बजट का प्रावधान किया है। पैसे की समस्या यहाँ पर भी नहीं है। जमीन जो हमारे पास यहाँ पर उपलब्ध है, जो प्राइवेट लैंड है, मात्र 6-6.5 बीघे के आसपास है। 29 बीघे का हमारा अलग से एफसी का केस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को गया है। इसको शीघ्र एक्सपीडाइट करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। जहां टेलका को सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए चरणबद्ध तरीके से इसमें पैसे का प्रावधान किया जाएगा। साथ ही साथ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज टेलका, जैसे मैंने पहले भी कहा, इसका हमारा जो एनपीवी है इसको हफ्ते के अंदर हम जमा करेंगे, ताकि हम आगे की कार्रवाई टेंडर इत्यादि फाइनल अप्रूवल के उपरांत इसकी प्रारंभ कर सके। और साथ ही साथ जो तीसरा आपका अंतिम विषय था गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज भिलाई का, इसको हम हर संभव तरीके से एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। अब नेक्स्ट आइटम नंबर 5, नियम 324 के अंतर्गत विशेष उल्लेख होंगे। अब मैं माननीय श्री विपिन सिंह परमार जी से अनुरोध करूंगा कि नियम 324 के अंतर्गत विषय उठाएं और माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री उसका उत्तर देंगे। चर्चा हो नहीं सकती इसमें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो यहाँ इस विधानसभा सचिवालय को नोटिस दिया था और जिन गंभीर बीमारियों का जिक्र मैंने नियम 130 के तहत किया था, ये सारी बीमारियां जानलेवा है और बड़े विस्तार से मैंने सारा विषय माननीय सदन में रखा था और पक्ष से भी और विपक्ष से भी बहुत से माननीय सदस्यों ने इस सारे विषय पर अपनी बात रखी थी। बीच में ये विषय डेफर्ड हुआ, आपसे हमने निवेदन किया, आपने हमारे निवेदन को स्वीकार कर लिया, परंतु इतना महत्वपूर्ण विषय यानी हिमाचल प्रदेश का जो स्वास्थ्य है, हमारी जो ये गंभीर बीमारियां हैं, चाहे वो किडनी रोग है, चाहे वो हृदय रोग है, चाहे वो कैंसर है, चाहे वो मसल डिस्ट्रोफी है, चाहे हीमोफीलिया है, थैलासीमिया है, और मैंने अपने उस समय के वक्तव्य में बड़े विस्तार से सारी बात रखी थी माननीय अध्यक्ष महोदय। परंतु आज जब हम यहाँ माननीय सदन में पहुँचे तो इसका तो 130 से बदल करके 324 में कर दिया है। यानी इस माननीय सदन को इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी राय और सरकार को सुझाव देना, ये इस पक्ष का भी धर्म और दायित्व है। तो मूलतः इस अधिकार को मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों इसको बदल दिया गया। तो मेरी आपसे निवेदन है कि या तो इस विषय को अगले सत्र में तब्दील कर दिया जाए और 324 में ना रख करके ये जब अगला सत्र होगा तो उस समय दोबारा से इस विषय को किया जाए, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। नहीं तो हम ना तो आपसे प्रश्न कर सकते हैं, ना हम हिम केयर योजना के बारे में जान सकते हैं और ना ही हम सहारा योजना के बारे में जान सकते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से इस माननीय सदन में एक नंबर रखूंगा और अन्य डिस्कशन नहीं है, स्टेटमेंट दे रहे बस। जब नियमों को ही बदल दिया, जब नियमों को बदल दिया, हम माननीय अध्यक्ष जी को माननीय अध्यक्ष जी को कह रहे हैं आप बैठिए, आप बैठिए। आप हमारी आवाज को दबा रहे हैं, आप हमारी आवाज को क्यों दबा रहे हैं? क्यों दबा रहे हैं हमारी आवाज को? प्लीज टेक योर सीट। निर्णय वहां से आना है और आवाज आप दबा रहे हैं। चलिए खनन के ऊपर ये बोलेंगे, खनन के ऊपर ये बोलेंगे बड़े विस्तार से। नहीं चलो, यह आपकी स्टेटमेंट खत्म होगी ना? नहीं, स्टेटमेंट खत्म नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक इस माननीय सदन में आपकी अनुमति से एक नंबर बोलना चाहता हूं, 9805777019। मंत्री जी, आप इस नंबर पर बात करना, शाम को आपने बात करना और उस मरीज से ये पता करना कि सरकार के बदलने के बाद सहारा योजना में कितना पैसा उनके खाते में पहुंचा। 9805777019, ताकि कई बार जो इस माननीय सदन में जानकारियां दी जाती हैं वो सरकार को जानकारियां आधी अधूरी दी जाती हैं। मैं समझ रहा हूं